लगातार हम लोग आज 15वें जिले में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिए हैं। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, आदरणीय बंधु तीर्थ जी और समस्त जिला के साथीगण लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल हुए। बीच में इंदौर में भी हम लोग गए, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिला। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि भारत जोड़ना है और महंगाई से लोगों को निजात दिलाना है, बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाना है और साथ ही साथ जो नफरत चरम पर है उसको खत्म करना है। ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। इसके साथ ही साथ आप सबों को ज्ञात है कि परसों हमारी कमेटी भी अनाउंस हो गई। इस बीच में चूंकि हम लोग लगातार बाहर रह रहे थे, इसलिए आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया था। आज इच्छा हुई कि आप सभी को के सामने पेश हूं और जो भी हमारे कमेटी को लेकर के विसंगतियां हैं उसको दूर कर दी गई है। और यह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है, उसका तरीका है और उस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से विरोध जताया, अपनी बात कही। हम सभी लोगों के सुझाव का, हम सभी लोगों का जो हम लोगों पर विश्वास है या हम पर विश्वास है सभी लोगों का कांग्रेस पर, उस विश्वास के निमित्त आज हमने 4 जिला अध्यक्षों के जो नियुक्ति हुई थी उसमें परिवर्तन किया है। रामगढ़ में जो मुन्ना पासवान जी थे अभी वो बने रहेंगे। साथ ही साथ कोडरमा में भागीरथ पासवान जी को अध्यक्ष बनाया गया है। गढ़वा में ओबैदुल्ला हक अंसारी जी को बनाया गया है और साहेबगंज में बरकत खान जी को बनाया गया है। साथ ही साथ कई जगहों पे ऐसा महसूस हुआ, लोगों की भावना थी कि और कांग्रेस कमेटी को मजबूती देने के लिए जिस तरह से हमारे साथ 4 आदरणीय कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, उसी तरह से कई जिलों में यह आवश्यकता महसूस की गई। सभी जो हमारे नेतागण हैं उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, उन सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए और जो कांग्रेस की परंपरा रही है कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की, या नेता हो या सभी जाति संप्रदाय, सभी धर्म के लोग, सभी लोगों को लेकर के चलने की परंपरा शुरू से रही है। उस परंपरा में हम विश्वास करते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर गलती का सुधार होता है और गलती को सुधारना ही सबसे बड़ा काम होता है और उसको हमने सुधार कर दिया है। हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से हमने अपनी बात कही थी। सभी लोगों ने अपना ऐतराज जताया था और हम लोगों ने आग्रह किया कि अगर इस तरह से और इसमें ये किया जाएगा तो और अच्छा होगा पार्टी के लिए। और साथ ही साथ जो राजनीतिक एक जो ताना बाना होता है, जो समीकरण बनाए जाते हैं, वो समीकरण के हिसाब से भी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और उस निमित्त आदरणीय प्रभारी जी ने और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात की स्वीकृति दी और केसी वेणुगोपाल जी ने। अब एक और जो हम लोग स्टेप बढ़ रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष की ओर, तो हमने अपने प्रभारी को एक सूची भेजी थी, उसका भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में धर्मेंद्र सोनकर जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और अमित राय को ग्रामीण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उनको धर्मेंद्र सोनकर को नगर का बनाया गया है। रांची रूरल में ऐनुल हक अंसारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ धनबाद में राशिद रजा अंसारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। गिरिडीह में
सतीश केडिया जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लोहरदगा में शकील अहमद अंसारी जी, हाजी शकील जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ सरायकेला खरसावां में अंबुज कुमार पांडे जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये हम लोगों की सोच थी कि कई जगहों से कई लोगों का जो रिपोर्ट था कि इन लोगों से भी काम लेना चाहिए, उस आधार पर हमने किया है। अब बहुत जल्द ही कमेटी जो है उन लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि सभी लोग जल्द से जल्द अपनी कमेटी बना करके यहाँ देंगे और उसके बाद पूरी कमेटी की घोषणा जो जिलों में है वो हो जाएगी। हम लोग लगभग 200 प्रखंड जो बनाए थे, 319 प्रखंड, उसमें 200 से ऊपर प्रखंड की कमेटी बन गई है और बाकी 119 प्रखंडों की कमेटी बननी बाकी है। उस पर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है डिजिटल, वो भी काफी तेजी से चल रहा है और उसको भी हम लोग करने में लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो कई लोगों ने नाराजगी जताई थी, कई भाइयों ने अपनी परेशानी जताई थी, उन सभी परेशानियों का अपने तरीके से, अपने सभी नेताओं के मार्गदर्शन से उसको सुलझा लिया। तो ठाकुर जी, आप मान रहे हैं कि पूर्व में आपसे गलती हो गई जिसको आप सुधार रहे हैं विरोध के बाद? नहीं, अगर आपके हिसाब से देखा जाएगा तो वो गलती ही होगी और ये बात सही है कि जब कोई बड़ी बड़ी बातें होती हो तो उसमें छोटी मोटी बातें हो जाती है और उसको हम ये मान के चलते हैं कि कहीं न कहीं विसंगति थी। ऐसा नहीं है कि हमने सूची देखने पर इस तरह की बात नहीं मेरे मन में आई और ये बात सही है। सब लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। हम बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं। आपने देखा पिछले 5 वर्षों 4.5 वर्षों में इतने दिनों के बाद एक कमेटी बनी है, तो निश्चित रूप से एक लोगों का स्वाभाविक ये होता है कि बहुत लोगों की बहुत ज्यादा हमसे उम्मीद होती है और उस उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जात के लोगों को लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूँ और आपने देखा 20 सूत्री का गठन हुआ, 1000 लोग कम से कम उसमें जो सरकार में उनको हिस्सेदारी मिली और वो आज सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। अब रांची और दुमका की बात है, वो भी बहुत जल्द 20 सूत्री का गठन हो जाएगा। साथ ही साथ 15 सूत्री जो पूरी अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी होती है, उसकी भी घोषणा 1-2 दिनों के अंदर में हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि सिक्का का एक पहलू लोगों को दिखाई दिया था, हो सकता है उसमें विसंगति दिखाई दी, लेकिन अभी दूसरा पहलू लोगों को देखना बाकी है। 1-2 दिनों में, 3 दिनों में, 1 सप्ताह में ऐसा आप दिखाई देगा जिसमें लगेगा कि सभी लोग हैं और सभी का सम्मान मिल रहा है। हम यही कह सकते हैं। कुछ महिलाएं आएंगी, कहेंगी हम लोगों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या नेतृत्व क्षमता नहीं मानती है पार्टी हमारे अंदर? नहीं, महिला इसी तरह कल कोई दूसरा आएगा तो कितनी बार गलती सुधार? नहीं, देखिए, महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। टीसीसी की घोषणा जल्द होगी, उसमें आपको सभी का सम्मान दिखाई देगा। ये जरूरी नहीं है कि कई बार जो हमने पद्धति अपनाई थी उसमें 8-9 लोग बैठ करके सारी चीजों का डिस्कशन करने के बाद ये सारी चीजें आई थी। अब उसमें कहीं कोई राजनीतिक समीकरण देखने में कोई चीज छूट गया है तो उसको हमने उस विसंगति को दूर कर ली है। और ये तो आप जान लीजिए, अगर राजनीतिक दल हो या कोई भी आप काम करते हैं, आप मीडिया में आप भी डेली भूल सुधार करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपसे भी कई बार ऐसी खबरें लिखी जाती है जिसका बाद में आपको खंडन करना पड़ता है, तो वो स्वाभाविक है, उसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हम समझते हैं कि हम जितनी स्पष्टता के साथ सारी बात कह रहे हैं उतनी ही स्पष्टता के साथ आप भी इन सारी बातों को लोगों के पास ले जाएंगे। कई लोगों ने कई तरह की बातें की है और कोई सवाल पूछना हो तो उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा जिन लोगों को आपने रिक्रूट किया। 1 मिनट सुनिए, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू देकर आए थे, योग्यता रखते थे, तमाम अर्हताओं को पूरा किया था, उनके साथ नाइंसाफी। बिल्कुल, संगठन में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके लिए बिल्कुल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जो हमारे साथी हैं उनसे हमने बात की होगी, तभी इस तरह की बात उनसे भी तय किया होगा कि भाई ये कैसा रहेगा, संगठन के लिए कौन सी चीज ठीक रहेगी, तो संगठन में उनसे काम लिया जाएगा। पार्टी में लाखों लाख कार्यकर्ता है, सबकी उम्मीद होती है और निश्चित रूप से 5 साल जैसा कि आप लोग कहते हैं कि राज्य में कमेटी नहीं बनी, अभी और भी कमेटी बनेगी, उसके बाद भी कुछ लोग का असंतोष उभर करके आएगा। लेकिन इस डर से
कि कमेटी नहीं बनाई जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत जल्दी सारी चीजें आज तय मिलेंगी। आप लोग बिल्कुल सहयोग करते रहें और इन सारी बातों में जो आप लोगों का भी एक सहयोग रहा है कि हर बात को आपने बड़ी अच्छे तरीके से दिखाया है और उसका हमने सम्मान किया है कि हाँ ये नाराजगी है और उसका सम्मान करना चाहिए। मीडिया के साथियों का भी सम्मान करना है। ठाकुर जी एक सवाल है कि क्या इंटरव्यू वाला तरीका ही गलत हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर 2-4 जगह कोई बदलाव हुआ है और देखिए जब भी कोई परिवर्तन होता है, आप मौसम अगर परिवर्तन कर रहा है तो आप बीमार भी होंगे, छींक भी आएगी और कुछ परेशानी बढ़ेगी, कोई उसी में चला भी जाता है, कोई रह भी जाता है, तो उसके लिए बहुत इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि अगर कोई विसंगति थी उसको दूर कर दिया गया। अध्यक्ष एक अलग है इस गठबंधन से, ये आप लोग खतियानी जोहार यात्रा किया, उसमें आरजेडी का कहना है कि कोई भी उसके जिला अध्यक्ष कोई पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे और वहां पे कई जगहों पे विरोध भी किया जाएगा। ये लग रहा है गठबंधन। देखिए इसका जवाब तो बेहतर आरजेडी के साथी ही दे पाएंगे। अभी हमारी बात नहीं हुई है। हम तो आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा में लगातार व्यस्त रहे हैं। हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से। अध्यक्ष जी ने उनका आरोप है कि गठबंधन में 3 चक्का है, ऐसा लग रहा है कि 2 ही चक्का मिलके चला रहा है। मंत्री साथ में है, मंत्री जी जब उस मंत्रिमंडल में है तो कहाँ 3 चक्का तो है। देखने का नजरिया अपना अपना होता है, वो देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल है मेरा, जिनने विरोध किया उनका खबर आ रहा है कि बॉडीगार्ड तक हटा लिया गया। किसने विरोध किया? अभी तो विरोध हुआ है शाम में, कहाँ नहीं, आपके पार्टी का नहीं, आरजेडी के पार्टी में जिन नेताओं ने बयान दिया ये तो बॉडीगार्ड देने वाले बता पाएंगे। बॉडीगार्ड का मसला है हमें। अच्छा मंत्री जी थोड़ा भारत की जोड़ो यात्रा भैया नहीं, ये हमारा 5वां चरण एक तरह से गुमला सिमडेगा करके आए हैं। 8 तारीख से फिर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह है, फिर हाँ वो शायद बोकारो 8 तारीख को कार्यकर्ता का एक निधन हो गया है, तो 9 को धनबाद, 10 को गिरिडीह है, फिर 12 को गोड्डा, देवघर, 13 को, 14 को जामताड़ा, ऐसे 3 जिलों का एक चरण करके हम लोग चल रहे हैं। और 20 तारीख तक का अंदाजा है हमें कि 20 दिसंबर तक हम कोलान का जो 3 जिला बचा हुआ है हमारा, वो हम पूरा लेकर के 18, 19, 20 में चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला करके हम खत्म करेंगे। ये तो एक फेज है जिसमें राज्य के नेतृत्व जाकर के पदयात्रा करते हैं, लेकिन उसका दूसरा फेज हमारा चल रहा है कि जिला में पदयात्रा के बाद ब्लॉक पे हो रहा है, हर ब्लॉक में पदयात्रा हो रहा है। और तीसरा फेज जो है, जो सघन है, वो है कि 5,000, 5,500 जो पंचायत है, उस पंचायत में पदयात्रा होना है। वो भी हर, जैसे बताया इन्होंने कि 319 प्रखंड है हमारा संगठनात्मक तौर पे, तो 319 टीम हमारा अगर काम करता है, हर दिन में एक पंचायत अगर करता है, तो 20 दिन में हमारा ये पूरे झारखंड को नापने का काम हम कर लेंगे। और बहुत उत्साह, अभी आपको मैं बताऊं कि सिमडेगा में हम लोग थे, 5-7 हजार लोग वहां पे लोग थे, गुमला में वही था, मतलब अद्भुत समर्थन मिला है। और अब ये राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि सामाजिक लोग भी जुट रहे हैं, प्रोफेसर, कॉलेज के टीचर्स जो है, स्कूल के टीचर, बच्चे लोग शामिल हो जा रहे हैं जो अगर रोड से गुजर रहे हैं। तो ये एक व्यापकता जो उद्देश्य था, हम उस ओर झारखंड में ये राहुल जी का कुछ कंफर्मेशन हुआ, आप लोग आवेदन करने गए? राहुल जी के साथ बहुत अच्छा रहा। एक तो है पदयात्रा किया, फिर उनका जो ब्रेक टाइम होता था झारखंड में अभी वर्किंग कमेटी थी, वर्किंग कमेटी में कुछ फैसला लिया है, लेकिन अगला चरण राहुल जी का क्या होगा, वो जब तक कश्मीर में जाके वो 26 जनवरी का टेंटेटिव डेट है झंडा फहराने का, वो पूरा नहीं कर ले, तब तक हम लोग उस पर कोई
ऑथेंटिकली नहीं बता सकता। सुबोध जी, आप ये जो सस्पेंडेड आपके एमएलए हैं, उन लोगों से भी मदद ले रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? जिसके क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर हमारा वहां का बाहरी लोग आ रहा है तो वो तो हमारा एमएलए रहा है, सस्पेंडेड, पार्टी से निकाला हुआ नहीं है, तो इतना फर्क तो है ही।